नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। तो आप सभी लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 की गणित में इकाई 6 का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जो कि आज हमारा दक्षता अभ्यास है। दक्षता अभ्यास यानी 6 है। तो आज हम दक्षता अभ्यास लगाएंगे। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखें इससे पहले की, तो आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। आप लोग के लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है कक्षा 7 की गणित का, और आप पूरी वीडियो डिटेल से देख सकते हैं कक्षा 7 की मैथ का। तो चलते हैं सवालों की तरफ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ और सवालों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमारा इसमें टोटल चार टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें ए, बी और सी, डी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए को हल करते हैं। ये 3x है, इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो x/3 हो जाएगा 6। ये प्लस 5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x बराबर 6 में से 5 गया तो 1, और इस 3 का आ जाएगा यहाँ पर गुणा होने के लिए, तो ये हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 होगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब बी है। बी में देखिए, जो चर अचर है उसको एक साथ कर लीजिए। तो मान लीजिए -1.2x हो गया। ये +3 है और ये क्या है 0.6 है। तो हम इसको और इसको जोड़ लेंगे। 3 है ये अचर और ये भी अचर, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा प्लस में 3.6 बराबर -3। ये -1.2x हो गया -3। ये प्लस 3.6 पक्षांतर होगा तो -3.6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1.2x बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -6.6। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें माइनस से माइनस ये काट देना है। तो x बराबर बचेगा, यहाँ पर देखिए 6.6 बटा में 1.2 हो जाएगा। यहाँ पर भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 66 बटा में 12, और जब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 12×5 = 60, फिर दशमलव 12×5 = 60, यानी x का जो मान निकल कर आएगा 5.5 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 का हमारा सी है। 3x बटा में 7 - 5 बराबर 3 - x बटा में 7। इसका हम यहाँ पर 3x बटा में 7 कर लेते हैं, और ये -5 है तो जाएगा इधर होकर पक्षांतर, और ये जो -x बटा 7 है इसे हम ले आएंगे चर अचर के साथ, ये प्लस में x बटा 7 हो जाएगा। अब ये 3 बचा, ये -5 है तो इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनका लसा लेंगे, तो लसा तो हमारा 7 ही होगा, और ये 3x हो गया, 7 एकम 7 तो 1 3 3, 7 एकम 7 तो ये हो जाएगा x बराबर 5 3 8। 3x और x मिलकर ये हो जाएगा 4x बटा में 7 बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x यहीं पर छोड़ेंगे, 7 8 में गुणा हो जाएगा, और ये जो 4 है नीचे आ जाएगा भाग होने के लिए बटा में, तो ये 4 दूनी के 8 हो गया। तो x का मान हमारा निकल कर आएगा 7 दूनी के 14, और ये हो जाएगा ये आंसर। प्रश्न नंबर 1 का डी है हमारा। 3 कोष्टक में 5x - 7 प्लस 2 कोष्टक में 9x - 11 बराबर 4 कोष्टक में 8x - 7 -5। कोष्टक ये सब बंद होकर हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ लेते हैं। ये जितना कोष्टक है इसका तोड़ लेते हैं। तो 3 का गुणा मैं इस कोष्टक में करूँगा, 2 का इस कोष्टक में, 4 का इस कोष्टक में। तो 3 5 15x, 3 7 21, ये बीच में प्लस है, प्लस 2 9 18x, प्लस माइनस का गुणा हो तो -11 दूनी 22 बराबर, ये जाएगा 4 8 32x, 4 7 -28, और ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक। अब यहाँ पर करना क्या है कि जहाँ पर ये चर अचर एक साथ है, ठीक है ना, इन सबको एक साथ कर लीजिए, और जो ये अचर है इनको एक साथ कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। देखिए ये +15x है, ये +18x है। ठीक। तो ये जुड़कर कितना आ जाएगा 15 और 18 33x। ये -21 है, ये -22 है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। 21 और 22 जुड़कर हमारा हो जाएगा -43 बराबर ये
32x हो गया। ये भी माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये जुड़कर हमारा हो जाएगा -33। अब जो चर अचर है उसको एक साथ कर देते हैं, जो अचर है उसको एक साथ। तो देखिए 33x यहीं रहेगा, ये 32x इधर आएगा तो माइनस में 32x हो जाएगा। यहाँ बचा -33 और ये जो -43 से इधर होकर आएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 43। 33x में से 32x गया तो ये x बचा। 43 में से ये 33 जाएगा तो हम घटाएंगे तो हमारा आएगा टोटल 10, यानी x का मान हमारा आ गया 10 और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, किसी संख्या से 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए हमें संख्या बताना है कि वह संख्या कौन सा है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, ठीक। फिर सवाल में क्या कह रहा है, किसी संख्या से यानी इस संख्या 5 गुने से, यानी 5 गुना किसका, x का, 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर, यानी इसी संख्या का 3 गुना घटाने पर कितना आता है, शेषफल 18 आता है, यानी ये आता है 18। तो ये 5x हो जाएगा गुणा होकर, ये 3x हो जाएगा बराबर 18। 5 में से 3 गया तो ये होगा 2x बराबर 18 और x बराबर 2 से 9 को 18 को काट दूंगा 9 बार में, तो 2 9 18, तो x का मान आ जाएगा 9। यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या हमारी होती है, अगर मानेंगे तो 2x + 1, ठीक। फिर क्या होगा 2x + 3, इसी तरह 2x + 5, यानी कि देखिए इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, विषम संख्या। ये प्रथम विषम संख्या है, ठीक। अभी हमें ये तो पता चल गया कि ये विषम संख्या है। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या ये भी 2 के अंतराल पर होता है, लेकिन सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है चर अचर में, तो 2x, फिर 2x + 2, फिर 2x + 4, यानी इनमें भी देखिए 2 का अंतर है, 2 2 4, यानी कि ये हमारी हो गई सम संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती हैं, तो क्रमागत संख्या जो सीरियल बाय सीरियल चलता है, पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रमागत संख्या हो गई। देखिए 1 2 3, यानी सीरियल बाय सीरियल ये चले हैं। तो ये हमारी विषम, सम और क्रमागत संख्या हो गई। अब यहाँ पर बात आती है प्रश्न में, देखिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर 2 क्रमागत मान लेते हैं। पहली क्रमागत संख्या क्या है, 2x + 1, दूसरी क्या है, तो 2x + 3। ये हो गई हमारी 2 विषम क्रमागत संख्या। अब कह रहा है कि इन 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो हम इनका सबसे पहले कर लेते हैं योगफल। तो 2x + 1 प्लस फिर 2x + 3, ये हो गया योग। इनके योग का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, यानी इसका फिर अंतर करना है। तो अंतर में हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो यहाँ पर 2x + 3 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा 2x + 1, और ये हो गया इनका अंतर, और इनके अंतर का क्या होगा 6 गुना हो जाएगा। अब बस हमें इसको हल कर देना है। यहाँ पर हल करेंगे तो 2x + 1 हो गया, और ये कोष्टक तोड़ेंगे तो 2x + 3 हो गया। इधर हल करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अंदर का हल कर लेते हैं। तो 2x + 3, ये कोष्टक टूट गया, ये माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 1। 2x + 1 + 2x + 3, यहाँ पर सबसे पहले अंदर का हल करेंगे तो 2x ये है, -2x ये है, तो ये 2x से -2x कट गया, ये +3 है, ये -1 है, तो ये घटकर हमारा कितना आ जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसको हम सिर्फ 2 लिखते हैं। यहाँ 2x है, 2x यहाँ पर है, तो ये और ये जुड़कर हो जाएगा कितना 4x। तो इसको हम लिख लेते हैं 4x, और ये 1 ये 1 ये है,
3 ये है, तो ये जुड़कर हमारा हो जाएगा 4। और इसका जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये गुणा होगा, तो 6 दूना के हो जाएगा 12। तो यहाँ पर होगा 4x बराबर 12। 4 में से 4 इधर पक्षांतर होगा, तो 4 जब पक्षांतर होगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 x बराबर यहाँ पर 8 हो गया 8, और ये 4 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 4, 4 दूनी के 8, तो x का मान आ गया कितना 2। अब हमें पहली प्रथम संख्या पता करना है। तो देखिए पहली हम क्या माने थे विषम संख्या 2x + 1, 2 गुणे 2 का मान रखेंगे +1, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 5। तो प्रथम हमारी क्या आ गई 5 आ गई विषम संख्या। इसी तरह दूसरी पता कर लेंगे 2x + 3, तो 2 और इसमें x का मान आया था, x का मान 2 आया था, तो 2 और 2 का गुणा होगा, तो 2 दूना के 4 हो गया +3 ये हो गया 3 हो गया, तो 4 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 4, एक व्यक्ति अब एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने थे। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर हम मान लेते हैं फूल, माना फूलों की संख्या क्या हो जाएगी x, ठीक, x हो गया। यहाँ पर मान लिया फूलों की संख्या कुल x है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसको फूल देता है, वह इन फूलों का 1/4 भाग माली, यानी माली प्लस में फिर 1/4 भाग फूलदान प्लस इसके बाद 1/6 भाग अपने पुत्र प्लस फिर इसके बाद एक पुत्री को, फिर तथा शेष एक फूल अपनी पत्नी को। और टोटल ये जोड़कर फूल कितने हुए हैं, टोटल x हुए हैं। तो इन सबको हमें जोड़ लेना है। अब माली का जितना भाग है यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर माली का भाग कितना है 1/2 प्लस फूलदान का कितना है 1/4 x में रहेगा। और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में पुत्र को कितना दिया है तो 1/6x प्लस फिर अपने पुत्र को दे दिया, फिर 1/18 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो 1/18x। फिर इसके बाद शेष एक फूल किसको दिया, अपनी पत्नी को दिया, बराबर x। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर सबका ले लेना है लसा। तो यहाँ पर लसा लेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा लसा। इन सबका जब लसा लेंगे यहाँ पर नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक, ताकि इसका भी हम आसानी से भिन्न बनाकर लसा ले सके। तो इन सबका लसा लेंगे तो आएगा 72। अब तो ये कटेगा कै बार में 36 बार में, तो 36 का गुणा इस 1x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 36x। इसी तरह यहाँ पर कै बार में कटेगा तो 4 एकम 4 4 8 32, 18 बार में तो ये हो जाएगा 18x प्लस ये x/6 है तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 6 दूना के 12, तो 12 आया तो इसको कर देंगे 12x। और इसको काटेंगे कई बार में 18 चौक 72, तो 4 आया तो यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस इसको एक बार इसका भाग देंगे तो 72 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 72 बराबर x। अब यहाँ पर सिंपल हमें जोड़ लेना है इन सबको, तो यहाँ पर चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा होगा 4 2 6। यहाँ पर देखिए चर अचर को एक साथ जोड़ना है और अचर को एक साथ। तो यहाँ पर जो चर अचर है ये देखिए यहाँ तक है तो इनको एक साथ जोड़ लीजिए। 4 2 6 और 8 हो गया 14, 14 6 हो जाएगा 20, 20 को 0, फिर 1 और 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4 और 4 3 हो जाएगा 7, यानी 70x फिर प्लस 72 बराबर ये 72 इस x में गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 72x। अब ये चर अचर को आप एक साथ लाइए तो ये हो जाएगा 70x, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -72x बराबर ये +72 है तो ये जाएगा इधर बराबर की तो -72 हो जाएगा।
70x माइनस 72x हो गया। देखिए ये 70x पहले से था, 72 यहाँ पर पक्षांतर किया तो माइनस 72x हो गया, और ये प्लस 72 था तो इधर जब पक्षांतर किए बराबर के इधर तो ये हो गया माइनस 72। अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा -2x और ये हो गया माइनस 72। तो माइनस से माइनस ये कट गया और ये 72 कटेगा कई बार में, तो ये कटेगा 2 3 6 2 6 का 12 यानी 36 बार में। x का मान कितना आया 36, यानी हम फूल माने थे क्या x, तो हमारा फूलों की संख्या कितना है टोटल 36 टोटल फूल थे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 5, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले बोल क्या रहा है, ये देख लीजिए, रबिया और एबी की आयु में कितना का अंतर है, 2 वर्षों का अंतर है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रबिया की उम्र मान लेंगे। तो माना एबिया की उम्र x वर्ष, ठीक, एबिया की उम्र क्या है x वर्ष। तो यहाँ पर रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है, तो यहाँ एबी की आयु में क्या आ जाएगा, तो एबी की आयु में एबी हमारा हो जाएगा, एबी की आयु x में से -2 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एबी की आयु हो जाएगा। यहाँ पर रबिया है, ठीक, रबिया की उम्र हो गया x वर्ष और एबी की आयु क्या हो गई x - 2 वर्ष। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के, यानी रबिया की उम्र क्या माने हैं x वर्ष बराबर एबी की आयु के, एबी की आयु क्या है x - 2, 2 गुने से 6 वर्ष कम है, 2 गुने से कितना कम है 6 वर्ष कम है। अब यहाँ पर बस हमें कर लेना है हल, तो हल करेंगे तो ये होगा 2x हो जाएगा, गुणा होगा तो 2 दूना के 4 -6, तो x बराबर हो जाएगा 2x हो गया ये, और माइनस माइनस जुड़कर -10 हो गया। अब क्या करेंगे कि x यहीं रहेगा, ये 2x इधर आएगा पक्षांतर होकर तो -2x हो जाएगा, ये -10 बचा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा कि -2x में से x जाएगा तो यहाँ -x होगा, और ये हो गया -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 10, यानी जो रबिया की उम्र है वो कितना है, रबिया की उम्र 10 वर्ष है, ठीक। एबी की उम्र पता करना हो तो x की जगह 10 रखेंगे और -2 कर देंगे, तो यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 वर्ष, और इन दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, तो ये दोनों की आयु हो गया। इसमें हमारा पूछा था किसकी आयु, दोनों की वर्तमान आयु पूछा था, तो यहाँ पर 10 वर्ष और ये 8 वर्ष हो गया। ये जो हमारा है ये वर्तमान माने थे, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। प्रश्न नंबर 6, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कंपेयर हो रहा है पुत्र की आयु से, किसका, पुत्र की आयु से पिता की आयु क्या कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ना पुत्र की आयु मान लेंगे कि पुत्र की आयु क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक। पुत्र की आयु हम क्या मान लिए x वर्ष, तो पिता की आयु क्या आ जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, पुत्र की आयु की 4 गुना, तो यहाँ पर 4x वर्ष हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के, ठीक ना, 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 वर्ष बाद अब जाएंगे, तो पुत्र 6 वर्ष जाएगा, पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद, तो पहले तो x वर्ष था तो 6 वर्ष बाद जाएगा तो x में
प्लस 6 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। तो 6 वर्ष बाद पिता भी जाएगा, तो पिता की आयु भी 6 वर्ष बाद लेकर जाते हैं। तो पहले क्या था, 4x वर्ष था पिता की आयु, तब यहाँ पर 4x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष बाद अब पिता भी जाएगा। फिर इसके बाद क्या कह रहा है देखिए, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। यानी पिता की आयु क्या है 4x प्लस 6, पुत्र की आयु क्या है x प्लस 6, पुत्र की आयु के 2.5 गुने से, 2.5 गुना मतलब 5/2 गुने से कितना वर्ष अधिक हो जाएगी, 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। अब बस इसे हमें कर देना है हल। तो चलिए अब हल कर लेते हैं। ये 4x प्लस 6 हो गया, इसको जब हम गुणा करेंगे कोष्टक का 5/2 में, तो ये होगा 5x प्लस में 5 छक्का 30, और ये हो जाएगा बट्टा में 2 प्लस 6। देखिए इसके नीचे भी बट्टा में 1 लगाकर अंश और हर बना लेते हैं। जैसे ये अंश हर है तो इसी तरह इसे भी अंश हर बना लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली 4x प्लस 6 कर लेंगे, ये 5x प्लस 30 हो गया। इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, 1 का 5x प्लस 30 में, 2 का 6 में, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 बट्टा में 2 एकम 2। ठीक, ये हो गया 2। अब इसका गुणा हम क्या करेंगे कि इसमें कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो हर में है इसका गुणा 4x प्लस 6 में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8x प्लस 2 छक 12 बराबर इधर क्या बचा 5x प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 30 और 12 जुड़कर हो जाएगा हमारा 42। ठीक, अब क्या करेंगे कि 5x इधर लाएंगे और 12 को ले जाएंगे इधर। तो यहाँ पर चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए 8x ये आएगा इधर तो माइनस 5x हो जाएगा, ये 42 है, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 8x में से 5x गया तो ये बचा 3x, और 42 में से 12 गया तो ये बचा 30। अब इसे हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 दाम में 30, तो x का मान आ जाएगा कितना 10। ठीक, यानी x का मान आ गया 10। तो वर्तमान में जो पुत्र है कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है, और पिता कितने वर्ष के हैं, तो पिता 4 गुणे x यानी 4 गुणे 10 यानी 4 दाम में 40 वर्ष। तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु क्या है 40 वर्ष, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 7, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेमी हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक क्या है आयत है। ठीक, ये एक आयत है, ये आयत है। सवाल में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी 5 अधिक है तो x प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारी क्या है चौड़ाई है और ये हमारी लंबाई है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसका परिमाप यानी ये पूरा परिमाप, उसका परिमाप 26 सेमी हो, ये 26 सेमी है परिमाप पूरा, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पूरी लंबाई बतानी है कि लंबाई क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो चौड़ाई हम माने थे x, तो यहाँ पर x हो गया, और लंबाई क्या माने थे, तो लंबाई हम माने थे x प्लस 5, और परिमाप हमारा क्या है, तो हमारा दे रखा है परिमाप 26 सेमी। अब आयत के परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा परिमाप का सूत्र होता है। तो परिमाप हमारा दिया है 26, 2 रहेगा पहले ही से, लंबाई हमारा कितना है x प्लस 5 प्लस चौड़ाई हमारा कितना है तो x, तो 26 बराबर 2, और ये हो जाएगा x जुड़कर 2x प्लस में 5, तो 26 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 x प्लस 2 पाँचे 10, तो ये 10 पक्षांतर होकर आएगा, तो 4x बराबर पक्षांतर होकर आएगा तो ये -10 हो जाएगा।
तो ये x बराबर हो जाएगा 26 में से 10 गया तो हमारा बचेगा कितना 16 और 4 से हम कर देंगे भाग, ये बटा में आ जाएगा, गुणा है तो बटा में आ जाएगा, तो 4 चौको 16। तो x बराबर हमारा कितना हो गया 4, यानी 4 सेमी। 4 सेमी किसका आया है, तो 4 सेमी हमारा चौड़ाई आया है। चौड़ाई हम माने थे x, तो हमारी चौड़ाई कितनी है 4 सेमी। x का मान आया है 4। अब यहाँ पर लंबाई बताना है तो x + 5 यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर हमारी लंबाई निकल कर आएगी x + 5, तो x का मान हम रखेंगे 4 + 5 = 9 सेमी। तो हमारी लंबाई कितनी निकल कर आई 9 सेमी, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 8, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 2x - 1 सेमी है तथा उसके सामने की भुजा 4x - 6 सेमी है, भुजा की माप बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाकर हम आपको समझाते हैं। समांतर चतुर्भुज आयताकार की तरह बनता है, लेकिन ये थोड़ा तिखा बनता है। देखिए ये हमारा है समांतर चतुर्भुज, ठीक। इसमें आमने सामने की भुजा, मान लीजिए ये और ये, ठीक, चाहे इसको किसी को भी ले सकते हैं। आमने सामने की भुजा क्या है हमारा, पहला है 2x - 1 और दूसरा क्या है 4x - 6। ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1 बराबर 4x - 6। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं, तो हमें इनकी भुजा बतानी है। तो भुजा बताने के लिए क्या करेंगे, ये 2x यहीं रहेगा, ठीक, 4x इधर होकर पक्षांतर आएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में बराबर -6, ये जाएगा इधर तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +1 हो गया। ये जब घटेगा तो -2x हो गया बराबर, ये घटेगा तो हो जाएगा -5, क्योंकि -6 में से 1 जाएगा तो -5। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 5/2। ये आया हमारा 5/2। x का मान आया 5/2। हमारी पहली भुजा क्या है, पहली भुजा ये है, तो चलिए इसमें हम रख देते हैं मान 2x - 1 में, तो 2 गुणे ये x की जगह 5/2 रखेंगे, माइनस में 1, 2 से 2 कट गया, ये 5 - 1 हुआ, तो 5 में से 1 गया तो ये हमारा हो जाएगा 4, यानी 4 सेमी इस भुजा की क्या है लंबाई है। चाहे तो इसको भी अगर करेंगे तो हमारा वही 4 सेमी आएगा। ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई दोनों क्या है बराबर है, चाहे मान इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आंसर आपका 4 ही सेमी आएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 9, पार्श्वांकित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुजाकार एक चित्र दे दिया गया है, जिसमें इसमें कोण भी दिया गया है, एक 85 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, ठीक है ना। और इस डिग्री का यानी इस कोण का मान पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, ये हमारा पहला कोण हो गया x डिग्री प्लस इन सबको जोड़ लेना है 85 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और इन सब का योग होता है 180 डिग्री। तो ये x डिग्री बराबर हो जाएगा x डिग्री प्लस में इन 85 डिग्री और 40 डिग्री को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 5 8 4 12 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये जब इधर जाएगा तो पक्षांतर होकर माइनस में 125 हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आएगा, तो घटा देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से गया तो ख़त्म। तो ये हो गया 55 डिग्री, यानी इस x का मान कितना आएगा 55 डिग्री, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 10, एक महिला साइकिल से 4x + 1 किमी की दूरी 5 घंटा में तय करती है। यदि उसकी चाल x - 2 किमी प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें टोटल दूरी बताना है कि कितनी दूरी वह महिला साइकिल द्वारा चली है। तो देखिए इसमें महिला की जो दूरी दी गई है ये चर अचर के मान में दिया गया है, तो यहाँ पर हम दूरी लिख लेंगे, दूरी 4x + 1।
इस दूरी को तय करने में समय कितना लगा है, तो 5 घंटा। तो हमारा समय हो जाएगा 5 घंटा। ठीक। अच्छा, चाल क्या हो जाएगी, तो चाल यहाँ पर दिया है, उसकी चाल x माइनस 2 किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्रति घंटा। ठीक। अब हमें बस सूत्र पर रख देना है, दूरी बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी हमारा दे रखा है 4x + 1 और चाल हमारा दे रखा है x माइनस 2 गुणे समय हमारा 5 घंटा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 4x + 1 इसका गुणा इसमें कर लेंगे, x माइनस 2 में 5 का, तो 5x हो गया, ये 5 दूना के 10 हो गया। अब ये पक्षांतर करेंगे तो 4x यही रहेगा, 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, इधर बचा -10 और ये जब प्लस इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो -x हो जाएगा और इसको जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये -11 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 11। अब हमें बताना है टोटल चली गई दूरी। तो देखिए दूरी हमारा ये दिया था, यहाँ पर बस हमें x के मान को रख देना है। तो यहाँ पर 4 गुणे x की जगह 11 + 1, तो 11 44 और 44 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45। यानी टोटल वह दूरी कितना चला है, तो 45 किलोमीटर चला है और यही हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 11, एक लड़की 2 घंटे में 20 किमी दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किमी प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें पैदल चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी है कैसे, तो यहाँ समझिए। देखिए ये कोई रास्ता है, ठीक, और ये टोटल रास्ता जो चली है लड़की, टोटल ये 20 किलोमीटर चली है। ठीक, 20 किलोमीटर टोटल चली है, जिसमें से कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक पैदल चली है। ठीक, फिर जो यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल दूरी है, ये हमारी चली गई होगी 20 - x। क्यों 20 - x चली गई होगी, क्योंकि देखिए टोटल जो दूरी चला गया है 20 किलोमीटर चला है, जिसमें से कुछ दूरी हमारी क्या हो जाएगी x किमी, और जो शेष बचेगा तो 20 में से जब x किलोमीटर की दूरी घटा देंगे तो हमारा शेष जो रहेगा पैदल साइकिल की दूरी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा टोटल क्या हो गया, पैदल द्वारा जो चली गई दूरी है x किलोमीटर है और जो साइकिल द्वारा चली गई दूरी है 20 - x किलोमीटर, और इनमें टोटल समय जो लगता है वो लगता है 2.5 घंटा। चलते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर लड़की द्वारा पैदल चली गई दूरी क्या मानेंगे x हो गया। तो साइकिल द्वारा क्या हो जाएगा, साइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 20 - x हो जाएगा। ठीक, 20 - x हो गया, क्योंकि पैदल जो चली गई है उस दूरी को अगर 20 में से हम घटा देंगे तो ये हमारा 20 - x यानी साइकिल की दूरी निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर समय देख लेंगे। तो समय हमारा क्या आ जाएगा, तो समय हमारा हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि उसने 5 किमी प्रति घंटा की चाल से, यानी कि पैदल द्वारा लिया गया समय प्लस साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना है, 2 से 1/2 घंटा। ठीक, तो पैदल द्वारा लिया गया समय प्लस साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना है, 2 से 1/2 घंटा यानी 2.5 घंटा। तो यहाँ पर पैदल द्वारा जो लिया गया समय कितना माने हैं, तो देखिए समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है,
दूरी बटा चाल। तो दूरी हम माने है कितना x, तो यहाँ पर पैदल का x लिख लेंगे। चाल हमारा क्या है, जो पैदल चला है तो 5 किमी प्रति घंटा दिया, तो ये हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। प्लस साइकिल का भी समय देख लेते हैं, तो साइकिल का कितना दूरी हम माने हैं, तो 20 माइनस x बटा में इसका जो दूरी, इसका जो चाल चला गया है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 10 किमी प्रति घंटा के हिसाब से, तो ये लिख लेंगे 10। टोटल जो समय लगा है ये हो जाएगा 2 से 1 बटा 2 घंटा। अब इसे हमें बस हल कर लेना है। तो हल करने के लिए करेंगे क्या, देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये ले लेंगे इसका एलसीएम, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा एलसीएम 10। तो इसको जब भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो 2x हो जाएगा अंश में गुणा होकर, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि 10 एकम 10 एक बार में कटा, तो 1 का गुणा 20 माइनस एक्स में होगा, तो हमारा 20 माइनस एक्स होगा। इसको 2 दूना के 4, 1 5 बटा में 2 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि देखिए ये 2x है, 2x हो गया। अच्छा 2x में से हम क्या करते हैं अब कि माइनस एक्स घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लिख देते हैं x, प्लस में 20 बचा। अच्छा प्लस में 20 बचा, यहाँ पर बटा में 10 हो जाएगा और 5 बटा 2। अब हम इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो क्रॉस गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 2 का x प्लस 20 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी के 4 यानी 40, और इसका इसमें हो जाएगा, तो 10 5 50, तो ये 2x बराबर 50, ये प्लस 40 जब इधर जाएगा 75 होगा तो माइनस 40 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 50 में से 40 जाएगा तो 10 होगा, और जब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा x का मान 5, क्योंकि 5 बार में कटा है, तो x का मान हमारा कितना आया 5। ठीक, तो यहाँ पर पूछा था पैदल चली गई दूरी ना, तो पैदल चली गई दूरी हम क्या माने थे लड़की का, तो लड़की का पैदल जो चली गई दूरी माने थे हम x माने थे। तो पैदल जो चली गई दूरी क्या है, x माने थे, तो x का मान हमारा निकल कर आया 5, यानी 5 किलोमीटर क्या चली है वो पैदल चली है अपनी दूरी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 12, जब माधव 12 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलम्ब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर हम दूरी मान लेते हैं, घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ के द्वारा समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए ये घर है माधव का और ये है विद्यालय, तो घर से विद्यालय जाने में हमें जो टोटल दूरी तय करना है वो कितना करना है, x किलोमीटर, लेकिन इसमें हमारा चाल दिया है अलग अलग। अगर वह 12 की स्पीड से जाता है, 12 की स्पीड से जाता है तो क्या करता है कि 12 से स्पीड से जाता है तो 3 मिनट विलम्ब पहुंचता है। ठीक, अगर वह 16 किलोमीटर यानी 16 की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। मान लीजिए उसको पहुंचना है विद्यालय 9 बजे। ठीक, कै बजे पहुंचना है, 9 बजे। तो अगर 12 की स्पीड से जाएगा तो विलम्ब पहुंचेगा, तो कितना बजे पहुंचेगा वो, 9:03 पर। लेकिन 16 की स्पीड से जाएगा तो 16 की स्पीड से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 2 मिनट पहले का मतलब कि 8:58 पर पहुंच जाता है। ठीक, ये उनकी क्या है, समय, ये उसका समय है। अच्छा इनका आप अंतर देख लो कितना है, 8:58 और 9:03 पर, तो इनका अंतर आता है 5 मिनट का। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, ठीक ना, प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर 12 किमी प्रति घंटा की चाल से देख लेते हैं, तो इनका अंतर हमें करना है। अंतर हमारा कितना दिया है, समय का अंतर 5 मिनट दिया है। ठीक, तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो समय लगेगा माइनस, फिर क्या है एक 16 किलोमीटर,
तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा है? 5 मिनट का। ठीक, ये हो गया 5 मिनट। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा का समय, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। हम दूरी मान रखे हैं कितना? x किलोमीटर। तो हम दूरी की जगह x लिखेंगे और चाल की जगह क्या लिखेंगे? 12 माइनस, इसी तरह इसका जो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, तो दूरी हमारा x है और चाल हमारा 16 है, यानी कि इनका अंतर कितना दे दिया है? 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम 60 से भाग कर कर इसको घंटा में बदल लेते हैं, क्योंकि इधर जो दूरी दिया है प्रति घंटा में दिया है, तो इसे भी हम प्रति घंटा में कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम होगा 48। अब भाग देंगे, 12 चौक होता है 48, तो 4 का गुणा x में हो जाएगा, तो 4x माइनस, इसको जब भाग करेंगे तो 16 3 48 होता है और 3 का गुणा x में कर देंगे तो 3x, और ये हो जाएगा 5/60। देखिए 5/60 हो गया। 4x में से 3x घटाएंगे तो ये x होगा। ठीक, बट्टा में 48 और ये 5/60 हो गया। अब ये 48 का गुणा इस 5 में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 48 बट्टा में 60। इसको जब भाग करेंगे तो ये कटेगा, 12 चौक को 48, 12 5 60 और 5 से 5 ये कट गया। तो x का मान हमारा आ गया 4 किलोमीटर। यानी कि जो दूरी है घर से, जो घर से दूरी है विद्यालय की, वो कितना है? 4 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः घर से विद्यालय की दूरी कितना है? 4 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, दो संख्याओं का योगफल 710 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 तथा शेषफल 8 आता है। तो बड़ी संख्या होगी। देखिए इसमें हम मानेंगे बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है? x। ठीक, तो छोटी संख्या हमें कैसे पता चलेगी? तो छोटी संख्या निकालने के लिए देखिए, यहाँ दो संख्याओं का योगफल कितना है? 710। ठीक, तो 710 में से अगर हम छोटी संख्या को घटा दें, बड़ी संख्या को घटा दें, तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। तो ये हमारी हो गई छोटी संख्या। अब देखिए क्या कह रहा है, जब बड़ी संख्या को, मान लीजिए यहाँ पर हम भाग देते हैं, जब बड़ी संख्या को यानी x छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या हमारा क्या था? 710 माइनस x भाग दिया जाता है, तो शेषफल 12 तथा भागफल 12 तथा शेषफल 8 आता है। भागफल कितना आता है? 12, और शेषफल कितना आता है? तो शेषफल हमारा आता है 8। ठीक, तो फिर बोल रहा है कि शेषफल 8 आता है तो बड़ी संख्या होगी। तो इसमें हमें बताना है बड़ी संख्या, यानी ये बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होता है? शेष। यहाँ पर जो जो दिया है बस उसको हमें रख देना है, उसका मान। भाज्य हमारा क्या है? तो भाज्य हमारा x है, क्योंकि बड़ी संख्या ही हमारा क्या है? भाज्य है। छोटी संख्या यानी भाजक, भाजक हमारा क्या है? तो 710 माइनस x गुणे भागफल हमारा कितना है? तो भागफल हमारा 12 है, प्लस में शेषफल हमारा 8 है, तो ये हो गया 8। अब बस इसे हमें हल कर देना है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए इसका जब गुणा करेंगे, ये जब इसका जब गुणा होगा इसमें, तो ये बनेगा 12 0 0, 12 1 12 को 2, अब 12 7 84, एक हो जाएगा 85, माइनस में 12x प्लस में हो गया 8। अब यहाँ पर करना क्या है कि माइनस 12x को पक्षांतर करेंगे तो ये होगा x माइनस 12x, और ये 85 20 और 8 जुड़कर हो जाएगा 85 28। अब यहाँ पर जब x में से माइनस 12x यानी माइनस 12x में से x घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 11x, और इसको यहाँ पर लिख लेंगे 85 88। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये माइनस है तो ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा, ये प्लस होगा।
तो ये हो जाएगा 13 जुड़कर। ठीक, अब यहाँ पर x यहीं छोड़ेंगे और 85 28 में इस 13 का कर देंगे भाग। तो भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ भाग करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर, ये कटेगा 656 बार में, यानी हो गया 656। यानी हमारी जो दूरी जो हमारी बड़ी संख्या है वो क्या निकल कर आएगी, बड़ी संख्या माने थे क्या x, तो बड़ी संख्या का मान हमारा निकल कर आया 656, और इसमें बड़ी संख्या सिर्फ बताना था, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 14, यदि 2y प्लस जेड बराबर 17, 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो इसमें करना क्या है कि इन सबको जोड़ लेना है। ठीक, तो इसको जोड़ने के लिए करेंगे कैसे, देखिए 2y प्लस जेड हो गया बराबर 17, इसी तरह 2z प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। अब इसे हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए 2y ये है और देखिए कहाँ है y ये है, तो ये हो जाएगा 3y प्लस में z ये है, यहाँ पर भी 2z है, इसमें कहीं नहीं, तो ये जुड़कर 3z हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या बचा, x बचा, तो x यहाँ पर है 1, 2x यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3x, और इसे जब जोड़ेंगे तो ये होगा 7 5 12, 1 2 3 और 1 4, यानी 45। यहाँ 3 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्योंकि सब में 3 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45। तो x प्लस वाई प्लस जेड यहीं रहेगा और 3 का भाग हो जाएगा 45 में, 45/3 भाग करेंगे तो 3 एकम 3 5 15, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा निकल कर आएगा कितना, 15, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 15, समीकरण x माइनस बी माइनस सी बटा में प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटा में बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटा में सी बराबर 3 को हल करने पर x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हल करना है हमें। देखिए, ये हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x माइनस बी माइनस सी बटा में ए प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए बटा में बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी बटा में सी बराबर 3। जब 3 को इधर लाएंगे तो यहाँ सब में इन 3 समीकरण में ये आकर बट जाएगा, तो एक एक बटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस बी माइनस सी बटा में ए, और यहाँ पर हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा प्लस में। यहाँ x माइनस सी माइनस ए बट्टा में b है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1, फिर प्लस यहाँ पर भी x माइनस ए माइनस बी बट्टा में c है, तो ये हो जाएगा -1, और इधर बचा 0। अब यहाँ पर करना क्या, सिंपली कि यहाँ पर इसका गुणा क्रॉस गुणा कर लेंगे, यानी इसको इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस सी, और इसका a का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा a बट्टा में ये हो जाएगा a प्लस। इसी तरह इसका भी x माइनस सी माइनस ए, b का गुणा इसमें होगा तो -b हो जाएगा, और बट्टा में इसका आपस में गुणा होगा तो b प्लस। ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर c का 1 में होगा, तो ये हो जाएगा -c बटा में c, यानी ये एक तरह से भिन्न है, जिसके नीचे हर एक लगा रहे, इसका क्या कर लिया हूँ, क्रॉस भिन्न कर गुणा कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस बी माइनस सी माइनस ए है, ठीक, सब में ये मिल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉमन कर लेंगे, x माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन कर लिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा यहाँ 1 बटा में a प्लस यहाँ 1 बटा में b प्लस यहाँ 1 बटा में c, क्योंकि ये हम कॉमन किए इसलिए यहाँ पर सब क्या आ जाएगा 1 बराबर 0। तो x माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया, ठीक। अब ये क्या होगा कि इसका हम कर लेंगे, देखिए यहाँ x माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, इसका और इसका जो संबंध बन रहा है गुणा का, तो ये गुणा का संबंध बन रहा है, तो ये चला जाएगा पलट कर इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये 0 में गुणा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब ए बी सी का जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 0 होगा, और फिर 1 से भाग कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो x माइनस ए माइनस बी माइनस सी पक्षांतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ पर माइनस ए जाएगा तो प्लस ए बन जाएगा, माइनस बी जाएगा तो प्लस बी बन जाएगा, माइनस सी जाएगा तो प्लस सी बन जाएगा, और 0 घटाएंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी ही आएगा। तो x का मान हमारा निकल कर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा सही हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह डेली के डेली वीडियो लेकर आते रहें और आप बढ़िया से पढ़ सकें। आपसे फिर अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।